तो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो? ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। सब बढ़िया है। देखो हमारे तो बढ़िया रहते ही हैं। तुम लोगों के पता नहीं कैसे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो फिर सेकंड चैप्टर तक हम लोग देख चुके थे। अब बारी है चैप्टर थर्ड की। किसकी? चैप्टर थर्ड की। नाम क्या है सर चैप्टर थर्ड का? नाम ये लिखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री, सर कुछ पेंसिल वेंसिल का काम तो नहीं है? काम तो है लेकिन उतना नहीं। देखो सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लान, कार्टेशियन सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। सर ये क्या होता है? ये सुना सुना लग रहा है। तुमने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी। ये क्या है? एक नंबर लाइन है। एक नंबर लाइन है, बिल्कुल है। ये नंबर लाइन की यहाँ पे कट कर दो जीरो, इधर जाती है तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और सो वन। ठीक, इधर आओ तो नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और सो ऑन। ठीक है। अब देखो इसको बोलते क्या है? इधर एक्स, एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं एक्स डैश से। ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव वाई एक्स, वो सॉरी एक्स एक्सिस। अब देखो कार्टेशियन है, 2D फिगर होगा ये। 2D फिगर होगा तो एक काम करो, इसको ऐसा उठा लो और ऐसा रखो। कैसा? ऐसा उठाओ और ऐसा घुमा दो। इस बोर्ड को ऐसा उठाओ, ऐसा घुमा दो, या फिर इस लाइन को ऐसा उठाओ और ऐसा घुमा दो। कुछ ऐसी एक लाइन आएगी। जब इसको ऐसा उठाओगे, किससे कैसा? ऐसा उठा के ऐसा कर दो, ऐसा। कैसा किया? ऐसा उठाया और ऐसा कर दिया। तो इधर पॉजिटिव था, ऊपर पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाला नीचे आया। तो जो यहाँ पे जो दोनों एक्सिस कट करती हैं, इसको बोलते हैं बेटा क्या? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होता है। ठीक है। अब देखो इधर चलोगे तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेम। -1, -2, -3, -4, -5 और सो ऑन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। समझे? इतना समझे? अब तुम एक बात बताओ, एक दिन इनमें क्या हुआ? इनमें हो गई लड़ाई, भयंकर वाली। वो होता ना कि भयंकर वाली। इन्होंने कहा मेरा बंटवारा कर दो। पहले ये रहते थे एक घर में, पहले ये रहते थे एक घर में। इन्होंने कहा मेरा कर दो बंटवारा। तो भाई सरपंच जी को बुलाया गया, सरपंच जी और बुलाया गया और बोला इनका कर दो बंटवारा। तो क्या किया? ये थे चार भाई। कितने भाई? चार भाई। चार भाई थे, एक को दे दिया ये वाला घर, फर्स्ट वाला जो सबसे छोटा था। इसको दे दिया पहला वाला। जो सेकंड था उसको ये वाला दे दिया, जो दूसरे नंबर का था। जो तीसरे नंबर का था उसको ये दे दिया। जो चौथे नंबर को था वो उसको ये दे दिया। और वो बोला तुम अपने घर को घर नहीं बोलोगे, तुम अपने घर को बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अपने घर को क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे। और सेकंड वाले से बोल दिया तुम बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि तुम हो सेकंड नंबर के। तो उसको बोल दिया सेकंड। ऐसे ही थर्ड वाले को बोल दिया कि तुम बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वाले को बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये हुआ कि घर का बंटवारा तो सर कर दिया आपने, लेकिन कुछ वो होता ना क्या, गहने, मतलब जो कीमती चीज होती है कि मेरा कीमती बस यही है, मेरी पहचान इससे होगी। मेरी पहचान इससे नहीं होगी कि मेरा फर्स्ट फर्स्ट नंबर का घर है। मेरी पहचान किससे होगी वो बताओ। तो बोला कि तुम्हारे पास जो जो तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारा पहला घर है, वो किससे होगी? तुम्हारे पास जो दो नंबर्स होंगे वो प्लस प्लस के होंगे। किसके होंगे बेटा? प्लस प्लस के होंगे।
तुम्हारे पास जो नंबर्स होंगे, जो नंबर्स आएंगे तुम्हारे पास, वो प्लस प्लस के आएंगे। सेकंड वाले ने बोला तो मेरे पास क्या आएगा जब इसको प्लस प्लस दे दिया तो सेकंड सेकंड वाले ने कहा कि तुम्हें क्या देता हूं तुम्हें मैं माइनस प्लस देता हूं। क्या देता हूं? माइनस प्लस। ठीक है भैया, तुम माइनस प्लस दे दो। वो अपने में राजी हो गया। अब थर्ड वाला बोला मुझे क्या दोगे? तो फर्स्ट वाले को तो प्लस प्लस दे दिया तुमने, सेकंड वाले को माइनस प्लस दे दिया, थर्ड वाले की बारी आई तो उसे मिल गया माइनस माइनस। अब फोर्थ वाला हो गया गुस्सा। फोर्थ वाला गुस्सा क्यों हुआ? फोर्थ वाले ने कहा देखो तुमने प्लस प्लस भी दे दिया, तुमने माइनस माइनस भी दे दिया, तुमने माइनस प्लस भी दे दिया, अब मेरे लिए क्या बचा है तुम्हारे पास? सरपंच जी बोले रुक जाओ, अभी बचा है तुम्हारे लिए बचा है क्या? इधर माइनस प्लस हुआ था, उसने कहा तुम्हारे मैं प्लस माइनस दे देता हूं, मैं तुम्हें बदल देता हूं, तुम्हारी जो नंबर्स हैं वो बदल देता हूं। फर्स्ट वाले से कहा तुम्हारे पास दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, सेकंड वाले से कहा तुम्हारी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव होगी, लेकिन वाई एक्सिस का जो नंबर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले से कहा कि तुम्हारे पास दोनों नंबर जो आएंगे वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। ओके सर। फोर्थ वाला आया, फोर्थ वाले से बोला कि तुम्हारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो तो प्लस आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू निगेटिव आएगी। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो पहला वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो ऑलवेज एक्स एक्सिस का होता है। जो फर्स्ट नंबर होता है कोऑर्डिनेट का, फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स एक्सिस से होता है, और सेकंड होता है वो किसका होता है? वो वाई एक्सिस का होता है। ठीक है। अब उसने कहा कि अगर मेरे घर पे रिश्तेदार आ गए तो मेरे रिश्तेदारों को कौन सा कमरा दूंगा मैं अपने घर का, ये बता दो मुझे। मुझे नहीं आ रहा, मेरे घर में तो कमरे ही कमरे हैं। तो कहा कि जैसे कि तुम्हारे घर पे मेहमान आ गया 2,3, तुम्हारे घर पे मेहमान आया 2,3, इसको नाम दे दिया कि पी मेहमान आया। पी नाम का एक मेहमान आया, उसके वो नंबर लेके आया कि 2,3, मैं इसको कहाँ रखूंगा? तो एक काम करो, पहले देखो पहला नंबर एक्स एक्सिस का, दो चलो एक्स एक्सिस पर, 1 2 यहां तक आ गया सर मैं। अब 3 चलो वाई एक्सिस पर, तो 1 2 3 यहाँ। तो उससे बोल दिया कि तुम्हारा जो कमरा होगा, जो तुम पी को कमरा दोगे वो कहाँ दोगे? वो यहाँ दोगे, यहाँ। कहाँ दोगे? यहाँ। ऐसे ही अगर तुम्हें दूसरे नंबर वाले को देना हो, जैसे कि तुम्हें माइनस का 2,3 देना हो, तो तो माइनस का पहले 2 चलो, फिर माइनस का चलो, प्लस का चलो 3, तो उसे दे दो ये, इसको समझ लो क्यू था ये, तो इसे दे दिया क्यू ये वाला। सेम ऐसे ही अगर तुम्हें दोनों नेगेटिव के आ जाए कि -2 आ जाए, तो -2 माइनस, पहले देखो एक्स एक्सिस पे चलना हमेशा, ओरिजिन से चलोगे, कहां से? ओरिजिन से। याद रखना, चलोगे कहां से? ओरिजिन से। सबसे पहले कहां चलोगे? एक्स एक्सिस पर। कहां पे? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे चले, यहां आ गए। अब चलो वाई एक्सिस पे ओरिजिन से कितने चले? देखो जहां तुम पहुंच गए वहीं से चलना वाई एक्सिस पर, 2, तो यहां आ गए तुम। इसको दे दो कि ये आर था, तो आर भाई साहब आ गए, भाई साहब यहां पहुंचे -2 पर। अब चौथा वाला हो गया फिर से गुस्सा कि तुम्हारे पास भी मेहमान आ गया, तुम्हारे पास भी आ गया, तुम्हारे पास भी आया, भैया हमारे पास तो कोई नहीं आया। सरपंच जी बोले रुको, मैं बुलाता हूं तुम्हारे लिए। उसको उसके पास आया 2,-3, कि तुम्हें कहां रुकना होगा? तो पहले 2 कहां चलोगे? एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन से चली एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कितना? 3। आ जाओ, यहाँ पे आ गए। कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। ये था एस, तो S2, -3 समझ में आ गई। इतना कुछ समझ में आया कि डिनोट कैसे करते हो, कि अगर कोई नंबर मिल जाए तो उसको कैसे डिनोट करोगे कार्टेशियन प्लेन पर। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, लेकिन इसको पूरे को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब सुनो, अब ये जो तो बंटवारे किए थे ना, ये भाई साहब हो गए गुस्सा। क्यों हो गए गुस्सा? कि तुमने उनका घर बांटा, तुमने उनको नाम दे दिया,
मेरा नाम तो एक्स एक्सिस ही है, वाई एक्सिस ही है, मैं क्या करूं? मेरा नाम भी रखो घर का, ये तो मेरे बाहर के नाम है, तुम घर का नाम तो रखो। तो भाई साहब, सरपंच जी ने बोला कि तुम्हारा नाम मैं क्या रखता हूं, एक काम करता हूं, जो एक्स एक्सिस है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे जो, इसको पूरे को, ये देखो, इसको पूरे को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। क्या? कोऑर्डिनेट को। ठीक। अब जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस का जो नंबर है, उसको बोलते हैं, उसका घर का नाम है। जैसे इसको तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये एक्स एक्सिस का नंबर है, लेकिन अगर बोलना चाहे तो मैं बोल दूंगा क्या? एब्सिसा। क्या बोल दूंगा मैं? एब्सिसा। ए का घर का नाम जो रखा सरपंच जी ने, वो क्या रखा? एब्सिसा रखा। क्या रखा? एब्सिसा। समझ में आया? अब देखो, जो वाई एक्सिस का नाम रखा, वो क्या रख दिया इन्होंने? वो रख दिया कोऑर्डिनेट से को हटा दो, बचा क्या? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट रख दिया घर का नाम, एक्स एक्सिस का नाम रख दिया एक्सिसा, वाई एक्सिस का नाम रख दिया ऑर्डिनेट। और दोनों जब मिल जाए, एक्सिसा और ऑर्डिनेट मिल जाए, तो क्या बना देते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बना देते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेट, दैट इज कोऑर्डिनेट, दैट इज कोऑर्डिनेट एंड दैट इज कोऑर्डिनेट। अब देखो, जो इसमें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, वो क्या बनता है? तुमसे पूछेगा, फ्रॉम पॉइंट आर, आर पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, नहीं, फॉर अ पॉइंट आर, पॉइंट आर के लिए एक्स एक्सिस से उसकी कितनी दूरी है? और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी दूर है? देखो, आओ आर पॉइंट पे पहुंचो पहले। आर कहां है? आर भैया यहां है, आर भैया यहां है। आर से बोला कि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी? देखो, आर में सेम वो है, तो दूसरा ले लो, 4 पॉइंट क्यू देख लो। क्यू देख लिया, क्यू की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? एक्स एक्सिस कहां है? ये है। अब देखो, डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? सर इतनी दूर है। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? इतनी दूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, नहीं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी दूर है। जैसे कि मैं बात करूं, ये स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? सपोज 50 मीटर है। अगर बीच में एक पॉइंट मिल जाए, जैसे कि ये मिल जाए ऐसा, यहाँ मंदिर है, अगर ये है 15 और ये है 15, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि तुम्हारे घर की डिस्टेंस कितनी है स्कूल से, तो तुम ये बताओगे ना कि ये बताओ घूमने वाले की 30 है, तुम डायरेक्ट बताओगे ना। तो वही देखो, ये देखो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? सर एक्स एक्सिस से ये एक्स है, कितनी दूर है? सर इतना दूर तो है, इतना ही दूर तो है, मतलब 3 यूनिट ही दूर तो है। कितना दूर है? 3 यूनिट। अब वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये रही वाई एक्सिस, कितना दूर है? सर इतना, कितना? 2 यूनिट। अब तुम कहोगे सर ये नेगेटिव का 2 क्यों नहीं आया, माइनस का 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, वो माइनस क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि नेगेटिव साइड है, ये अपोजिट साइड है, वो नेगेटिव वो दिखा रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। अब देखो, तुम्हें एक तरीका बताता हूं इसे याद करने का। वो क्या तरीका? ये है कि जब डिस्टेंस पूछी जाए एक्स एक्सिस से, जब डिस्टेंस पूछी जाए एक्स एक्सिस से, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना हिचकिचाए, बिना पैर रोके क्या लिख देना? लिख देना डिस्टेंस बाई यूनिट की। किसकी? वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस लिख देना। जब पूछी जाए एक्स एक्सिस की, तो लिख देना वाई एक्सिस की। तो सेम ऐसे ही सर, क्या सर, जब मुझसे वाई एक्सिस की पूछा तो मैं एक्स एक्सिस की लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। जब पूछी जाए वाई एक्सिस की, तो क्या लिख देना? एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लिख देना। जब एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख देना। जब वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख देना। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो। थम्स अप दो। थम्स अप, स्प्राइट नहीं देना, ये वाला थम्स अप देना, स्प्राइट वाला थम्स अप नहीं ना, तुम कोल्ड ड्रिंक वाला दे दो। कमेंट में दो जल्दी।
तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अगर समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, लेकिन अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब लाइक वो तो तुम्हारा काम ही है, और अपना काम याद रखना बेटा, ठीक है? और ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करना जो थोड़े मैथ्स में वीक हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।